Some more questions on current electricity PYQ JEE Mains. This question, having say radius A and B is more than A, and here consider intermittent elementary portion of resistivity rho. We have to find out the resistance between the two spheres, inner one and outer one, radius A and radius B. तो इस एलिमेंट्री पोर्शन का हमको रेजिस्टेंस निकालना है. तो resistance of elementary portion small here is resistivity thickness dx, that is L, and area is 4 pi x square. To find out the total resistance here by integrating limit is a to b, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/x स्क्वायर dx. इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया है इसे लेके तक. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पर -2 ऊपर गया तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट हो जाएगी a to. तो रेजिस्टेंस आ गया रो अपॉन 4 पाई -1, या माइनस आ जाएगा इधर 1/x a to b. रो अपॉन 4 पाई 1/b अपॉन a. हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, अगर कॉमन ले लेते हैं 1/a माइनस 1/b, और माइनस कॉमन ले लिया ऐसा हो जाएगा सीधा टोटल रेजिस्टेंस. ऑप्शन हियर इज option 2 is correct. In this question, 5 ampere current है 5 ampere and resistivity is 1.7 into 10 to the power -8 ohm meter. Radius is 5 millimeter. हमने इसे मीटर में चेंज कर लेंगे 0.10⁻³ तो निकालना मोबिलिटी का फॉर्मूला लिखा ऊपर. मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालेंगे? करंट डेंसिटी वाले फॉर्मूले से. करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा, ये फॉर्मूला होता है. सिग्मा यानी कंडक्टिविटी, इसका उल्टा होता है रेजिस्टिविटी. हमने ये लिख दिया. हम यहाँ पे निकालना हमको मोबिलिटी के लिए म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ई. यहाँ पे ई निकालना पड़ेगा. तो ई क्या हो जाएगा? यहाँ से जे रो क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे. पुट इन इक्वेशन 1 we get mu equal to Vd drift velocity divided by electrical field. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड की जगह रखेंगे हम जे रो. जे होता है करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया को हम πr² लिख सकते हैं. ये ऊपर चला जाएगा. Vd πr²
आर यहाँ पर रेडियस है, आई रो, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, मोबिलिटी मिल जाएगी हमको। इस मोबिलिटी अब करने में फॉर्मूले में पुट करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 1.1 10⁻³ पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस है 5 × 10⁻³ मीटर हो गया। इसका हम स्क्वायर कर देंगे। करंट 5 एम्पियर। एंड नाउ resistivity is here 1.7 10⁻। तो पूरे को सॉल्व करते हैं, ये एक रफली 1 आता है। 1 पॉइंट कैलकुलेशन के बाद 1.0158 अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन 3 का आंसर हो गया। हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, टोटल रेजिस्टेंस है आर। ध्यान रखना पड़ेगा, ये टोटल रेजिस्टेंस है आर, और इस पॉइंट ई एंड सी इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकलवा रहे हैं। पूरे का रेजिस्टेंस ऊपर वाले का हमने ले लिया लेट R1, इसका रेजिस्टेंस R2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि से ये पॉइंट ई है, पॉइंट सी है, और ऊपर वाला ये DAB, तो बोल रहे हैं हम लोग R1, और इसके बीच में ये वाला रेजिस्टेंस है R2। अब टोटल रेजिस्टेंस अगर R है, ये 1/8 हो गया, ये 7/8 हो गया, तो R1 हो जाएगा यहाँ पे 7/8 ऑफ R। R यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, R2 हो जाएगा 1/8 ऑफ R। अगर दोनों पैरेलल में हैं R1 R2, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं पैरेलल का, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 7/8 1/8 दोनों को ऐड करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R। ने इसको यहाँ पुट कर दिया, R कैंसिल होके आंसर आ रहा है 7R/4, यानी हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया 7R/6। ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखने से डरावना सा लगता है क्वेश्चन यह, अगर हम लेकिन सॉर्टिंग वायर की बात समझते हैं, सॉर्ट कर दिया। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पर ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है, कनेक्टिंग वायर, यानी ये भी एक्स हो गया, ये कनेक्टेड यानी ये भी एक्स हो गया, और ये भी एक्स हो गया। इसका मतलब पूरे हम सर्किट को देखने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सॉर्टिंग वायर को देख लिया, यानी शॉर्ट हो गया, यानी सारे रेजिस्टेंस ये शॉर्ट होके 0 हो गए। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब केवल CD के बीच में ये बच गया। एक तो ये R है, ये वाला भी R है, और ये शॉर्ट हो गया, ये भी X था, ये भी X था, नहीं CD का रेजिस्टेंस हो जाएगा R, और ये 0 और ये R, बस। यानी CD का रेजिस्टेंस हो गया सीधा R+0 यानी 2R। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे 1। देखने से जितना ज़्यादा टेढ़ा था उतना ही ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो